नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इधर देखिए, इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, सेल क्या है, वगैरह वगैरह। अब उन टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करके हम कुछ स्पेशलाइज्ड बैटरीज़ और सेल डिज़ाइन करेंगे और उनके दो मकासद होंगे। पहली मकसद ये है कि बिजली प्रोवाइड करके केमिकल हासिल करना या केमिकल डिज़ाइन करके बिजली प्रोड्यूस करना, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करना और या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। तो ये सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा है। अगर आप रेडियो के या वो सेल देख ले रिमोट के, उससे लेकर जो लिड स्टोरेज बैटरीज़ हैं आपके गाड़ियों में, आपके घरों में, ठीक है, उसके अलावा मोबाइल की बैटरियाँ, उसके अलावा फ्यूल सेल्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में अब हम नंबर बाय नंबर पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा है। अब इधर देखिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब ऐसा सेल हम डिज़ाइन करेंगे, ऐसी डिज़ाइन करेंगे जिसमें बिजली प्रोवाइड करके केमिकल हासिल की जाए और या केमिकल को यूटिलाइज करके यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाए, दोनों की इंटर कन्वर्जन कर सकें, तो हम ऐसा सेल डिज़ाइन करेंगे। तो हम इसको ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन हो और उसको ऐसे डिज़ाइन करें टू कैरी इलेक्ट्रोलिसिस, ताकि हम उसमें कंडक्शन कर सकें, केमिकल को स्प्लिट अप कर सकें और इससे फ़ायदे उठा सकें। जनरल जो आपके पास नॉर्मल डिज़ाइन है किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, टाइप बाय टाइप पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग है और एप्लीकेशन के लिहाज से भी इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। लेकिन अगर कोई सिंपल जनरल डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसकी कंस्ट्रक्शन ये होगी। नंबर 1, सेल बॉडी। सेल बॉडी मीन ऐसा कंटेनर जिसमें आप ये रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो मैं सपोज करता हूँ कि मैं बीकर लेता हूँ, बस बीकर मेरी सेल बॉडी है, तो ये ग्लास से भी बनी हो सकती है। बास इसके ऐसे टाइप या एप्लीकेशन है जो हमने वुड से बनाए हैं, बास ऐसे भी सेल है जिसके बॉडी स्टील के बने हैं, समझ आ रहे, यानी मेटल से हमने बनाए हैं। तो सेल बॉडी कोई भी हो सकता है। इस सेल बॉडी में हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि कोई सॉल्वेंट डालें। मेजॉरिटी के केस में जो आम लैब एक्सपेरिमेंट है उसमें सॉल्वेंट हम वाटर लेते हैं और फिर क्या चीज़ है, फिर इलेक्ट्रोड रखते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है, मेटालिक प्लेट है। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो एनोड बन जाता है, दूसरे को नेगेटिव तो वो कैथोड बन जाता है। अब क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, ऐसा मटेरियल ऐड करते हैं जिसमें आपने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, जिसको आपने ब्रेकअप करना है। तो वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। मैं सपोज करता हूँ वो आपके पास HCl है और मैं इसमें कंडक्शन चेक करता हूँ। मैं सपोज करता हूँ सोडियम क्लोराइड साल्ट है, उसमें चेक करता हूँ। मैं सपोज करता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें चेक करता हूँ। समझ आ रहे कि इलेक्ट्रोलिसिस होती है या नहीं, या ज़्यादा होगी, कम होगी, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आपके पास क्या है, पावर सोर्स। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको एक बैटरी चाहिए, आपको एक पावर सोर्स चाहिए, लेकिन ये भी टाइप के लिहाज से ज़रूरी नहीं है। इसके हम दो टाइप पढ़ेंगे। एक ऐसा टाइप है जिसमें आपको पावर सोर्स चाहिए, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, उसमें आपको सोर्स चाहिए। और एक ऐसा भी सेल अभी हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, वो खुद आपको एनर्जी देगा। तो टाइप के लिहाज से अब हम इनको नंबर बाय नंबर पढ़ते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेसिकली इसके टाइप्स तो ज़्यादा है, लेकिन आपके लेवल पे इसके बेसिक क्लासिफिकेशन दो है एप्लीकेशंस के लिहाज से। पहले को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरे को कहते हैं गैल्वानिक सेल, इनको वोल्टेक सेल भी कहते हैं, वोल्टेक। पहला है इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रो मीन कि आपने करंट देना है इलेक्ट्रो, और लिटिक मीन कोई चीज़ ब्रेकअप करना है, इलेक्ट्रिसिटी देके किसी केमिकल को तोड़ना है, ब्रेकअप करना है। और इसमें क्या है, गैल्वानिक सेल, इसमें आपने
जो केमिकल है उनको यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है और यहाँ पे केमिकल को इस्तेमाल करके बिजली प्रोड्यूस करनी है। तो ये जो पहला वाला है इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि केमिकल स्पीशीज़ को ब्रेकअप किया जाए। वो क्या होंगे तो मैंने ऑलरेडी बताया, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, साल्ट भी हो सकता है। इसके यूजेस क्या हैं तो ऑर्डिनरी अगर आप देखें आपके सराउंडिंग में इसके 3 बड़े इम्पॉर्टेंट यूजेस है। पहला है एक्सट्रैक्शन। जब आप क्या करते हैं, जब आप ओर से, पहाड़ों से, ज़मीन से मुख्तलिफ़ मेटल्स निकालते हैं तो वो प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं होते, उसको आपने प्योरीफाई करना है। तो इस टेक्निक से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्योरीफिकेशन करते हैं। गोल्ड की प्योरीफिकेशन करते हैं, टाइटेनियम की करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सिल्वर के करते हैं, मुख्तलिफ़ मेटल है उसकी एक्सट्रैक्शन में ये हमें मदद देता है और फिर इसको मज़ीद इस टेक्निक की मदद से प्योरीफाई करते हैं। इस टेक्निक की मदद से हम मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स पैदा करते हैं जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे, मुख्तलिफ़ टेक्निक हैं। और इसके अलावा आपने क्लास 9 केमिस्ट्री में पढ़ी होगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन एक ही मेटल के ऊपर दूसरा मेटल चढ़ाते हैं। सपोज़ आपके पास सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ाए, आपके पास कोई सिल्वर है उसके ऊपर दूसरे मेटल का पानी चढ़ाए, तो आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसकी मदद से करते हैं। जो दूसरा है इसमें केमिकल को इस्तेमाल करके हम एनर्जी एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम ऐसे सेल डिज़ाइन करते हैं जो हमें एनर्जी दें और इसमें हमें केमिकल्स दें। तो दोनों के जो एप्लीकेशंस हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। देखिए जो पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो एज वी डिफाइंड दैट कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी देके आप या एक्सट्रैक्शन करते हैं या सेपरेशन करते हैं या प्योरीफिकेशन करते हैं या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है तो ये ऑलरेडी हमने स्टडी की। इसकी है सेल बॉडी। वो सेल बॉडी जो है ग्लास से, मेटल से या वुड से बनी है। फिर आप क्या करते हैं, इसमें कोई सॉल्वेंट लेते हैं, सपोज़ वाटर है, सॉल्वेंट में ऐसा केमिकल डालते हैं जिसमें बिजली पास की जा सकती है, उस केमिकल को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इसके बाद इसमें आप इलेक्ट्रोड रख देते हैं। जो प्लेट आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं उसे एनोड कहते हैं और जो नेगेटिव के साथ अटैच करते हैं उसे आप क्या कहते हैं, उसे कैथोड। और फिर आपस में ये आप एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। बैटरी सोर्स जब आप ऑन करते हैं तो इसमें आपने किसी केमिकल की स्प्लिटिंग करनी है। अब सपोज करते हैं हमारे पास एक केमिकल है इलेक्ट्रोलाइट और ये जो केमिकल इलेक्ट्रोलाइट है ये कोई साल्ट है। ये क्या है, ये कोई साल्ट है और सपोज़ वो साल्ट है AB। इसमें जो A है उस पे है पॉजिटिव चार्ज एज अ कैटायन है और B जो है उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, वो एज अ एनायन है। जब आपने इसको सोल्यूशन में डाला है तो आप और जब जैसे ही आपने बिजली पास की है तो ये आयोनाइज होगा, ये स्प्लिट अप होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। बिजली देके आप केमिकल को ब्रेकअप करते हैं। जब आप केमिकल को ब्रेकअप करेंगे ए पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और बी पे कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। अब आप मुझे ये बताइए बैटरी का वो टर्मिनल जिसको आपने पॉजिटिव के साथ एक इलेक्ट्रोड कनेक्ट करवाया है वो एनोड है, तो ओवरऑल इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। और बैटरी का वो टर्मिनल जिसको आपने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये किसी सॉल्यूशन में पड़े हैं और इसी सॉल्यूशन में दो किस्म के आयन है, एक के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो आप खुद अंदाज़ा करें ये जो पॉजिटिव आयन होगा ये नेगेटिव की तरफ जाएगा और ये जो नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ऑब्वियस बात है अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इधर देखें अगर ये सोडियम क्लोराइड कंसीडर किया जाए तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये जो सोडियम पॉजिटिव होगा ये इसकी तरफ आएगा ऐसे सोडियम +1 चार्ज और क्लोरीन जो है ये आएगा एज अ -1 चार्ज। क्लोरीन इस एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ऑक्सीडेशन करेगा एनोड पे। क्या करेगा, ऑक्सीडेशन पे एनोड करेगा।
एक क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो अकेले नहीं रह सकता, दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस बनाएगा। तो मैंने कहा ना, बिजली दे के आप केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दूसरे साइड पे जो नेगेटिव के साथ सोडियम अटैच है, तो सोडियम भी अकेला नहीं रह सकता। जो इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन ने लूज किया है वो इस सर्किट में जाएगा। किस में जाएगा, इस सर्किट में जाएगा। और किसके पास आएगा, उसी सोडियम के पास आएगा जिसने लूज किया है। तो सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, तो आपको सोडियम मेटल भी मिलेगा और आपको क्लोरीन भी मिलेगा। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, बिजली प्रोवाइड करके केमिकल्स हासिल करते हैं। इसकी एक एक एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है।